अभी हम क्या पढ़ें? तो इसके लिए अभी आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उन पर ज्यादा ध्यान देना। मैं कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के बहुत ज्यादा जोर नहीं देता हूं, बहुत फोकस नहीं करता हूं, मैं हमेशा थ्योरी पढ़ने की बात करता हूं। लेकिन अब अपने पास में इतना समय नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ें। एक थ्योरी पढ़ेंगे आप तो उसमें एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जितना समय चाहिए उसमें आप कई टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप क्या करें, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में भी मार्केट में बहुत सारे, मैं किसी एक राइटर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपको पसंद आए। क्योंकि कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी राइटर ये नहीं चाहता वो गलत दे, वो अपनी मर्जी से बढ़िया ही करना चाहता, बढ़िया लिखना चाहता, बढ़िया देना चाहता, हर कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी भी राइटर की जिसको आपको पसंद आए वो आपके पास में निश्चित रूप से होगी। वो ऑब्जेक्टिव टाइप बुक जो है वही आपको पढ़नी चाहिए, उसकी बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोस्तों मैंने 6 बुकों का अवलोकन किया, आज जो मैं बोल रहा हूं ना बहुत सत्य बात बोल रहा हूं। 6 बुक्स का अवलोकन किया मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप का, अलग अलग मंगवा करके उनको देखा मैंने। और उन 6 बुक्स के अंदर 3 ऐसी थी जिनमें टॉपिक वाइज प्रश्न थे और 3 ऐसी थी जिसमें मॉडल पेपर्स थे। उन 6 को मैंने देखा और देखने के बाद में मैंने जो एनालिसिस किया वो क्या था, और ये एकदम सत्य एनालिसिस आप करके देख लेना। हर बुक के अंदर 5 से लेकर 7% तक गलतियां हैं। हर बुक में, चाहे कोई सी भी बुक ले लो आप, 5 से 7% की गलतियां मिलेगी। वो गलतियां क्या हो सकती है? वो गलतियां हो सकती है जैसे कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के अंदर सही आंसर होना चाहिए ए और उसने लगा दिया डी, वहां पर जल्दबाजी में लग गया, ध्यान भी नहीं गया। मैं नहीं कहता राइटर ने उसने गलती की है, उसमें गलती हो जाती है मानवीय स्वभाव के कारण। जैसे एक बहुत ही आसान प्रश्न है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन वो भी उस बुक में गलत दिया हुआ कि जो अपना सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का, उसके अंदर अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को देने वाले विद्वान थे। इतना सरल प्रश्न और उसके अंदर ऑप्शन था थॉर्नडाइक। तो ये तो गलती कैसी है, मानवीय भूल है, सच में उसने गलती नहीं की होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हर बुक में किसी न किसी वजह से, चाहे कंप्यूटर टाइपिंग मिस्टेक हो या और कोई हो, 5 से 7% की त्रुटियां हैं। इसलिए उनसे घबराना नहीं है, उनको सही करना है। परेशान नहीं होना कि मैंने तो पहले ये पढ़ा था कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया है, इसमें थॉर्नडाइक कैसे आ गया, कहीं थॉर्नडाइक ने तो नहीं दे दिया दोबारा से। तो ऐसा नहीं होना, परेशान नहीं होना, उनको सुधारना है। ये कंडीशन आप में पैदा हो गई, ये स्थिति आप में आ गई कि आप सुधार सकते हैं, तो इसका मतलब आप एक सही ट्रैक पर हैं। आपको ये पता चल गया कि उत्तर गलत है, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पर हैं। गलती का पता लगना ही इस बात को सिद्ध करता है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। और आपने उसको रट्टा मार लिया और फिर उसको डालने लगे कि नहीं मैंने तो पहले ये पढ़ा था, हमारे टीचर ने तो ये बताया था, उसने बताया था, वहां पर इसका मतलब हम कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं होना। 5 से 7% प्रश्नों में गलती है। यहां तक कि एक मॉडल पेपर के साथ में मैंने तीनों मॉडल पेपर देखने के बाद पाया कि उनके अंदर माइनर मिस्टेक हर मॉडल पेपर में है। 150 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्नों में गलती जरूर मिलेगी। वो उत्तरों के लगने में गलती हो सकती है, ऑप्शंस में हो सकती है, शब्दावली में हो सकती है ना, प्रश्न की भाषा में हो सकती है। उससे परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अब इससे ये सिद्ध होता है कि हम कोई सी भी बुक लाएंगे तो उसके लिए आप मुझे पूछो कौन सी बढ़िया है, तो मैंने बता दिया ना, 6 का एनालिसिस करने के बाद ये है, तो और वो सबके साथ में हो सकता है। तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, आप सुधार लें। उसमें मानवीय भूल हो जाती है, वो मुझसे भी हो सकती है और आपसे भी हो सकती है, तो उसको हम अपने को सुधार लेना चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप, अगली बात है, अब आप लोगों के पास में सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार है आप किसी भी राइटर के, किसी भी संस्थान के या किसी भी पब्लिकेशन के एक मॉडल पेपर की बुकलेट को लेनी है। और उस मॉडल पेपर की बुकलेट को आपको लेकर के क्या करना है, उस मॉडल पेपर की बुकलेट को लेकर के, उसमें से अक्सर इस तरह की बनी हुई होती है जिसमें पेपर दिया होता है और लास्ट में उसके आंसर की दी हुई होती है। जैसे 20 मॉडल पेपर दे रखे हैं तो 20 मॉडल पेपर पहले होंगे, लास्ट में उसकी कहीं आंसर की दी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, अपने भाई बहन माता पिता जो भी घर के अंदर पढ़े लिखे हैं उनको वो ला के देनी है चुपचाप, और उनको देकर के उनको बोलना है कि इसमें जितने मॉडल पेपर उतने भागों में डिवाइड कर दो। आपको लगेगा कि मैं पुस्तक को फाड़ने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, पुस्तक फाड़िए मत आप, उसको आप पंच करवा दीजिए, बंद करवा दीजिए, स्टेपलर से बंद करवा दीजिए और चिपकवा दीजिए। केवल पहला पेपर खुला रखिए और आज पहला पेपर हल कीजिए, और आप उसको जांच मत कीजिए, उसी को बोलिए जिसने आपको पेपर करने को दिया कि इसकी जांच करके मुझे बताओ कितने प्रश्न सही है कितने गलत हुए। ऐसे करके आपको कम से कम 25 मॉडल पेपर हर रोज एक पेपर के हिसाब से हल करना है। ये आप आज से शुरू करें, कल से शुरू करें, 2 दिन बाद करें, पर करना है। अगर आपने ये 25 दिन प्रैक्टिस की, खुद को नहीं करना, ध्यान रखना, जैसे परीक्षा के अंदर दूसरा पेपर देता है इसलिए वही लाके दे आपको, दूसरा पेपर नहीं देखना आपको, दूसरे पेपर में पहला प्रश्न क्या तीसरा क्या कतई नहीं देखना है। आज आपको पहला ही पेपर देखना, उसको हल करना। पहला पेपर हल होने के बाद में कल आपको दूसरा पेपर खुलवाना है ना, और दूसरे पेपर को आपको हल करना, फिर परसों तीसरा करना। ऐसे 25 दिन तक आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरा भरोसा 25 दिन के पेपरों में हर रोज आप में प्रोग्रेस होगी और 25वें दिन आप में इतनी एनर्जी आ जाएगी, आपको खुद को लगेगा कि हाँ मैं परीक्षा के लिए एकदम परफेक्ट हूं, मैं तैयार हूं। ठीक है ना, ये हर व्यक्ति को करना, हर स्टूडेंट को करना। जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर है और आपने पहले उनको हल कर लिया तो उसको नहीं करना। जिसको हल कर लिया उसमें तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, आपको एकदम नया मंगवाना है, और ये नया मंगवा करके उसको आपको हल करना है। 25 पेपर एक में नहीं आते हैं तो 2 अलग अलग पब्लिकेशन के ले लीजिए, पर ले लीजिए, है ना। ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का कारण बन सकता है।